ओके, हम ऑथेंटिकेशन पढ़ रहे थे नोड जेएस और मोंगोडीबी के साथ। हमारे पास डेटाबेस में यूजर्स की कलेक्शन में डेटा सेव हो रहा है हमारा। ठीक है, एक दफा साइन अप और लॉगिन की एपीआई चलाकर देख लें। सबको क्लियर है वैसे? ठीक है, लॉगिन की एपीआई बना ली हमने और साइन अप की एपीआई बना ली हमने। आ जाता हूँ मैं यहाँ पर अंडर क्लाइंट रजिस्टर और लॉगिन। ठीक है, एक और यूजर जल्दी से बनाते हैं। वैलिड ईमेल एड्रेस के साथ इसको हम यहाँ से अब रिमूव कर देते हैं। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने रिमूव कर दिया इस वाले यूजर को। और एक यूजर बना लेते हैं, मोहम्मद अहमद। सही है, 0300 1234567। ठीक है, और ईमेल में लिख देता हूँ जो मेरा ऑफिशियल ईमेल है, shazzaD.ahmed1996@gmail.com। सही है, पासवर्ड मैंने लिख दिया Ahmed123। ठीक है, सेंड करते हैं। कनेक्शन वॉज रिक्वेस्ट बाय द सर्वर बिकॉज सर्वर नॉट कनेक्टेड। npm स्टार्ट सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 8080 MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड। ठीक है, अब अगर इसको सेव करते हैं और मेरे पास ये यूजर रजिस्टर्ड हो चुका है, मोहम्मद अहमद, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, पासवर्ड और क्रिएटेड एट और उसकी आईडी। वापस आऊं अगर, रिफ्रेश कर रहा हूं, ऐसा ही है, बन गया। सही है, 1996@gmail.com। एक दफा इसको लॉगिन करके वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हमारे क्या क्रेडेंशियल हैं लॉगिन के? लॉगिन के क्रेडेंशियल हमारे पास हैं /user/login। ठीक है, यहाँ पर आया /user/login। ठीक है, क्या क्या बॉडी में जा रहा था? ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, हटा देते हैं इसको यहाँ से, कंट्रोल V, इन दोनों को हटा देते हैं, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, यही ईमेल है, यही पासवर्ड है। सही, सेंड करते हैं, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं और जरा एक वेरीफाई यूजर की एपीआई बनाते हैं। सही है, ओके। यहाँ में आया, जल्दी से हम जल्दी जल्दी काम करेंगे। 1 2 3, एपीआई राउट टू वेरीफाई यूजर। वेरीफाई यूजर। सही है, ऐप विच इज आर सर्वर। सही है, एक्सप्रेस क्या होगा? पोस्ट होगा या क्या होगा? पोस्ट होगा। ऐप डॉट डॉट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पैरामीटर में क्या जाएगा, जल्दी जल्दी बताना है। कॉमा, कॉल बैक फंक्शन। पैरामीटर में क्या क्या देना है? जब वेरीफाई यूजर होगा, पैरामीटर में क्या क्या दोगे? यहाँ तो मिल गया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यानी बॉडी बॉडी में क्या रिसीव होगा? /user/verify। ठीक है, और यहां से बोल दिया कॉन्स्ट डिस्ट्रक्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बॉडी। ठीक है, क्या मिलेगा भाई? ईमेल और पासवर्ड। क्यों? आप तो वेरीफाई यूजर कर रहे हो, सिर्फ ईमेल चाहिए था। ठीक है, यूजर वेरीफाई करना है ना हमने सिर्फ। ठीक है,
ओके, जल्दी से ट्राई कैच बना ले, ट्राई कैच। और यहां पर आया मैं, इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बना ले। एसिंक्रोनस के लिए हमने लगा दिया एसिंक, वाई एन। हाँ, नो, ये मेल अभी नहीं जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, देखते जाओ। समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल वेरीफाइंग यूजर, ठीक है, ऐसा ही है। समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल वेरीफाइंग यूजर कॉलन एरर, ई आर आर, ठीक है, ताकि जो भी हमारा एरर हो सर्वर का वो हमें दिख जाए, ठीक है। और रिटर्न करवा दो, सर्वर के साथ वापस लिखवा दो। रिटर्न रश डॉट स्टेटस, स्टेटस कौन सा कोड जाएगा? 500 डॉट सेंड, सेंड में क्या क्या भेजेंगे? ऑब्जेक्ट देंगे, स्टेटस फॉल्स, और मैसेज, मैसेज क्या देंगे? वही जो ऊपर दिया हुआ है, यही मैसेज दे दूं। नॉट समथिंग, सही है, समथिंग वेंट रॉन्ग मैं लिखा, मैंने समटाइम्स लिख दिया है, ठीक है। ये हमारी हो गई किसकी कंडीशन? 500 की, 500 की, ठीक है, 500 कंडीशन हो गई। इसी को कॉपी करते हैं और अब हम आते हैं किस पे? 40400 पे। इफ ईमेल ही नहीं है, इफ ईमेल है ही नहीं, अगर भेजी ही नहीं है, एम्प्टी भेज रहा है, ईमेल अगर है ही नहीं, आया ही नहीं, सही है, तो क्या करवा दो? अगर मैं इसी को उठा लूं, स्टेटस कौन सा जाएगा? 400 डॉट सेंड, 400, और यहाँ क्या जाएगा? नो ईमेल इज रिक्वायर्ड, सही है। ये हो गया 400 का। 401 की कंडीशन क्या बनेगी? 401 क्या कंडीशन बनेगी? कॉन्स्ट इज यूजर एग्जिस्ट इज इक्वल टू, अवेट करो, क्या था? यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, क्या चेक करो जो यूजर ईमेल भेज रहा है कि वो है भी कि नहीं है, एक ढूंढ के ले आओ। फाइंड ईमेल, यार गलत ईमेल भेज दिया, जो डेटाबेस में रखा हुआ ही नहीं है, वो बताओगे नहीं? नहीं नहीं, वेरीफाई यूजर करते हुए जब वो गलत ईमेल भेजेगा तो उसको बताओगे ना पॉपअप पे, तो भाई ईमेल तो गलत है। वो किसके जरिए भेजाओगे जब आएगा मैसेज? डॉट फाइंड वन, ठीक है। और यहाँ पर बता दिया हमारे पास ईमेल है या नहीं, डेटाबेस में कौन सा ईमेल रखा हुआ है वो बता रहे ईमेल है या नहीं, ईमेल करके कुछ ले रहा है। ई एम, क्या हो गया यार? यहाँ आते ही नहीं लैपटॉप बोलता है नहीं, सही है। और प्रॉपर्टी भी हमारी यही है, तो मुझे कुछ और लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, ओके। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? इफ, यानी कि अगर यूजर मिल गया, इज यूजर एग्जिस्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर ईमेल वेरीफाई हो गया, ईमेल हुआ अंदर, तो इज यूजर एग्जिस्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
तो मैंने बोल दिया यहाँ फॉल्स। अगर वो ना मिले, ठीक है, तो क्या करो, रिटर्न करवा दो। क्या? नो 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 नो, ईमेल रिटर्न नहीं होगा। 401 के साथ हमने उसको मैसेज में बता दिया अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, वो मुझे फाइंड उनका, हाँ, ये ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर देगा ना, या ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर, देखो अगर तो अगर इसमें जो आपने ईमेल रखा है अगर वो मैच हो जाए तो पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है, नहीं तो नल मिलता है। और अगर हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो नल फॉल्स होता है, बस कंडीशन ट्रू हो गई फिर। ठीक है, अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। सर एक चीज, जी सर कुछ वेबसाइट्स में उन्होंने मतलब इन सब एरर्स को एक जगह रखा हुआ है। हाँ, यानी कि जैसे अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट की जगह, मतलब अगर ईमेल और पासवर्ड उसका इनकरेक्ट है, ईमेल इनकरेक्ट पासवर्ड की जगह उन्होंने ये सब चीजों पे ये सेम फंक्शन दी। सर वो भी क्या नाम है, वो एक बनानी पड़ती है या फिर मल्टीपल ग्रुप भी बनाने पड़ते हैं? एरर कोड उन्होंने सेम रखा हुआ है, मेरा कहने का ये मतलब अलग अलग। ओके, हम यहाँ पर थे, तो इसके अलावा हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर कोड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, तो फिर आप क्या करो, आप उसके बाद ये करो कि 200 की कंडीशन लगा दी। 200 सही है, और जिसपे हमने क्या करा कि रिटर्न करवा दो, रिटर्न URN रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। STATUS स्टेटस 200 ठीक है, क्या भिजवाना है? स्टेटस, स्टेटस हमने कर दिया। अच्छा, एक और चीज अभी तुम्हें मैं करके दिखा रहा हूँ। स्टेटस ट्रू, ठीक है, और मैसेज, सही है, मैसेज, मैसेज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये देखो भाई, ऑन है, देख लो, सही है। ओके, अब आप जरा देखना, बड़े मजे की चीज होने लगी। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा google.com और इस यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया, एंटर करा, गूगल पे जा रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर मैंने लिखा 200 की कंडीशन के अंदर ही कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये यूजर का URL है, ठीक है। कॉन्स्ट UID इक्वल टू, UID इक्वल टू इज यूजर एग्जिस्ट डॉट अंडरस्कोर ID, राइट। इज यूजर एग्जिस्ट के अंदर से अंडरस्कोर ID मिल जाएगी, क्योंकि वो तो जाहिर है जब ऑब्जेक्ट मिला तभी तो नीचे आया है। ऑब्जेक्ट आईडी शो कहाँ कर रहा है? अंडरस्कोर ID। अब वो ऑब्जेक्ट आईडी वो बना के भले दे रहा है, अब बाहर प्रॉपर्टी की क्या है, की क्या है, अंडरस्कोर ID, ठीक है। इज यूजर एग्जिस्ट को मैंने कॉपी करा, डॉट अंडरस्कोर ID, मिल गई, सही है, मिल गई मुझे, ठीक है। अब मैंने बोला कि कॉन्स्ट न्यू URL इक्वल टू, न्यू URL इक्वल टू दिस URL, URL स्लैश UID, ठीक है। URL जो आपका था स्लैश UID, ठीक है। ईमेल
verified successfully. Kindly check your email. Kindly check your email. जबकि ये हम ऐसा नहीं भेजेंगे, हम ऐसा नहीं भेजेंगे, हम मेल भेजेंगे, मेल पे करेंगे। लेकिन अभी हम मैसेज भेज के देख रहे हैं, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है नहीं हो रहा, बस ये देख रहे हैं। काइंडली चेक योर ईमेल एंड अपडेट योर पासवर्ड। अपडेट योर पासवर्ड। ठीक है, सेव करते हैं और अब इसको रन करते हैं। CCLS npm। ठीक है, 8080 MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली, सर्वर इज रनिंग। यहाँ पर आया मैं, क्या था मेरा ये /user/verify, कॉपी करा, यहाँ पर आया, /user/verify। क्या रिक्वायर्ड है? बस ईमेल रिक्वायर्ड है। इसको मैं आता हूँ, जरा कट कर लेता हूँ ताकि मैं कुछ ना भेजूं। क्या बोल रहा है? बैड रिक्वेस्ट, कुछ मसला आ रहा है, इस जगह पर कोई मसला आ रहा है। अच्छा, ये मसला था, इसको हटा दिया। सेंड करा, 400 ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और शहजादा डॉट को मैं यहाँ से, एक मिनट, शहजादा डॉट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये डेटाबेस ईमेल में एग्जिस्ट करता है? नहीं है? क्या आना चाहिए? अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कंट्रोल Z, शहजादा डॉट अहमद 1996 जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस डेटाबेस में किसी डॉक्यूमेंट के साथ एग्जिस्ट करता है। सही है, और उसने मेरे को ये दे दिया लेकिन URL नहीं ला के दिया। क्यों? क्योंकि मैंने सेंड ही नहीं करा। ठीक है, मैंने बोला कि कॉमा डेटा के अंदर क्या दूंगा, न्यू URL। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, CCLS npm स्टार। सेट हो गया, सेट हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, सही है, मेरे पास डेटा आ गया। अब अगर अगर मैं वेरीफाई करूं, 8EE, 8EE यही है। सही है, इसको अब अगर मैं कॉपी करूं और मैं यहाँ चिपका दूं, नहीं इसको नहीं, कंट्रोल V। हाँ, सही है, उसने कुछ भी खोल कर नहीं दिया मुझे। सही है, उसने मुझे कुछ भी खोल कर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गूगल बोल रहा है कि ये वाली आईडी का मेरे पास ऐसा कोई राउट है ही नहीं, है ही नहीं। लोकल होस्ट से कैसे करवाना पड़ेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोड मेलर को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट नोड मेलर से ईमेल तो जाए। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर हम्म, उससे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन गूगल तो बहुत सिक्योर है ना, वो किसी भी डेटा के साथ अपनी ये क्यों खोलेगा। सही है, ये बात भी है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आता हूँ और मैं आया यहाँ पर SRC के अंदर। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया, क्रेडेंशियल, CREDENTIALS, स्पेलिंग सही है? सही है, यहाँ पर मैंने क्रेडेंशियल्स का फोल्डर बना दिया और मैं आता हूँ क्रेडेंशियल्स के अंदर और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि क्रेडेंशियल्स TILS.js। ठीक है, credentials.js,
ओके, सीक्रेट डेटा फाइल, सही है, सीक्रेट डेटा फाइल। ओके, कॉन्स्ट क्रेडेंशियल्स, CIALS इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, ईमेल इक्वल टू दिस, और पासवर्ड इक्वल टू दिस। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ओके, सही है, ओके, सेव करते हैं इसको, और 1 मिनट के लिए हम नहीं कर सकते इस पासवर्ड से। ठीक है, हमने एक डमी नहीं लॉगिन होगा। ठीक है, तो हमने क्रेडेंशियल्स में एक ईमेल पासवर्ड सेट कर दिया है, सही है। और अब हम आते हैं किस पे, नोड मिलर पे। मैं यहाँ पर आया, CCLS नोड मिलर, नोड मिलर, नोड मिलर npm देख लेंगे, अगर हम इसमें कोई ना कोई मसला कर रहे होंगे, कोई ना कोई चीज अगर भूल गए तो यहाँ से देख लेंगे। इसको मैंने कॉपी किया और हम यहाँ पर आते हैं। हाँ, मोबाइल पे जो आती है नोटिफिकेशन, हाँ तो पुश नोटिफिकेशन बताई तो थी उस दिन लाइब्रेरी, सिंपल, जो मैसेज आता वो भी सर्विस होती है, तो सर्विस होती है। अब जैसे कि देखो ये मेरे पास ये आ रहे हैं ना, यहाँ से अगर मैं इसको लॉगिन करूँ, नोटिफिकेशन आया, वो ठक करके ले भी गया। जी, वो फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, ले भी गया, नोटिफिकेशन भी ले आया, सही है। व्हाट्सएप वाली हाँ, ठीक है। जी, सर्विस है, मैं सर्विस का नाम भी बता देता हूँ, आप लोग घर जाके सर्च कर लेना। सर्विस का नाम है ट्विलियो, सही है। SMS सर्विस की जबरदस्त जबरदस्त प्लेटफॉर्म है एसएमएस सर्विस को लेने के लिए। आपके पास SMS, वॉइस, ईमेल, OTP, जबरदस्त सर्विस है ट्विलियो, ये यूज कर। बाय करना पड़ेगा या आपको क्लाइंट ही लेकर देगा भाई, सही है, या कंपनी आपको लेकर देगी। ठीक है, ओके, हम वापस आते हैं। मैंने बोला कि मैंने क्या बोला कि अगर हम आ जाएं नोड मिलर पे, इसको मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया और अपने पास चिपका दिया। ठीक है, npm इंस्टॉल नोड मिलर, और अब हम एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं कहाँ से, package.json से, कि हमारे पास इंस्टॉल हुआ है या नहीं। डेफिनेटली हुआ होगा। डेटाबेस की जरूरत है अब, नहीं है, क्रेडेंशियल की नीड भी नहीं है, क्रेडेंशियल को भी हटा दो, और यूजर मॉडल की भी नीड नहीं है, यूजर मॉडल को भी हटा दो। ठीक है, हटा दिया, और मैं आता हूँ किस पे, पैकेट.जेसन की फाइल पर, नोड मिलर इंस्टॉल्ड, वर्जन 6.9.13। ठीक है, यहाँ पर आते हैं सर्वर पर, mongoose हम यहाँ यूज कर रहे हैं, CFV नहीं है, हटा दो इसको यहाँ से, सेव, और आते हैं किस पे, नोड मिलर। ये क्या कह रहे हैं, अच्छा, ये बोल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग ऑप्शंस, ये आप इस तरह के सेट कर लो, इस तरह के सेट कर लो, बिल्कुल जिस तरह के तुम्हारा दिल चाह रहा है। कॉन्फ़िग ऑप्शन क्या है, यानी कि होस्ट कहाँ करनी है तुमने, तुम्हारी जो ईमेल जिसको तुम यूज कर रहे हो वो कहाँ होस्ट हुआ हुआ है, सही है, वो चीजें कॉन्फ़िगरेशन मांग रहे। कॉन्फ़िग ऑप्शंस हो गए, सही है, ये वाले ऑप्शंस हो गए। हम देखते हैं हमें कहाँ जाना है,
यार सही से यूज तो करना बताओ। डोंट रीड इस, रीड हेयर। इसको अगर हाँ है तो यहाँ पर आ जाते हैं तो यूजिंग जीमेल, यूजिंग जीमेल। सही है, यूजिंग जीमेल पर आ गए। और कहाँ जाएं, आगे जाएं। डिलीवरी बल्क ईमेल नहीं। एसएमटीपी ट्रांसपोर्ट भी नहीं। नोड मिलर ऐप क्या कह रहा है? नोड मिलर सही है, npm इंस्टॉल नोड मिलर। और क्या है, यूसेज का तरीका क्या है? ठीक है, आते हैं। और ये इन्होंने यूजेज का तरीका बताया हुआ है, बिल्कुल इसी को फॉलो करेंगे। और नहीं समझ में आया तो फिर मैं देखूंगा कि मुझे अपना कोड ओपन करना चाहिए या नहीं। मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है, नोड मिलर को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ बना दिया। कॉन्स्ट नोड मिलर इक्वल टू रिक्वायर नोड मिलर। ये नोड मिलर कहाँ से आ रहा है? जो पैकेट डॉट जेसन में आपने इंस्टॉल किया हुआ है। सही है, ओके। इंस्टॉल कर लिया ना, देखो ना आ तो रहा है। पैकेट डॉट जेसन ये रहा, आ रहा है। 6.19.13, 6.9.13। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसे ही ये फंक्शन रन हो जाए तो करना क्या है, तो करना क्या है। सही है, हमें तो सबसे पहले ये देखना है। अब जो है हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर तो ये एक एपीआई थी, हमें नोड मिलर वाली जो एपीआई होगी उसको रन कहाँ करना होगा, ये बात है कि नहीं? नोड मिलर वाली जो एपीआई है उसको रन कहाँ करना होगा, आप लोग बताओ कोई। वो फॉरवर्ड पासवर्ड के, फॉरगेट पासवर्ड पे तो बाद में आएंगे ना, ईमेल तो सेंड हुआ भी। सबसे पहले तो चलो मैं आता हूँ, सेटिंग तो करना शुरू करें। सही है, यहाँ पे आया मैं, नोट एपीआई राउट टू सेंड ईमेल टू यूजर। ठीक है, सेंड ईमेल टू यूजर। अच्छा, सेंड ईमेल टू यूजर जब इसने कर दिया है तो फिर क्या करना है? सेंड ईमेल टू यूजर। हाँ, अगर मैं यहाँ पर बना दूं इज ईमेल सेंड, इज ईमेल सेंड का अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूं, कॉन्स्ट इज ईमेल सेंड। सही है, इज ईमेल सेंट नॉट सेंड इक्वल टू दिस। मैं भी ये नहीं लिख रहा, फंक्शन फंक्शन टू सेंड ईमेल टू यूजर। एक फंक्शन लिख रहा हूं जो यूजर को ईमेल सेंड करेगा। ठीक है, ओके। मैं आया यहाँ पर, कॉन्स्ट सेंड ईमेल टू यूजर। टू यूजर इक्वल टू एन एरो फंक्शन। और यहां पर इसको रिसीव होगा ईमेल। देखो, अभी हम अगर यहां तक आ रहे हैं तो ईमेल गलत तो हो नहीं सकता, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं सेंड ईमेल टू यूजर वाला फंक्शन, अगर मैं यहां पर पास करवा दूं सेंड ईमेल टू यूजर। ठीक है, और यहां पर मैंने भेज दिया इसके पास ईमेल। कौन सा ईमेल? जो ऊपर से पैरामीटर में मिल रहा था,
ईमेल मिल रहा था, ईमेल मिल रहा था। सेंड ईमेल टू यूजर जो फंक्शन है, बस क्या करना होगा, मुझे इसको ऊपर बनाना होगा ताकि वो किसी किस्म का मसला ना करे कि भाई ये ऊपर था वो नीचे था। इसको यहाँ से कट कर लिया, कट, और हम आ जाते हैं कहाँ पर, हम आ जाते हैं यहाँ, 1 2 3, सेंड ईमेल टू यूजर। सही है। अच्छा, उसके बाद मुझे सिर्फ ये चला के दिखा दो कि क्या मुझे यहाँ पर ईमेल रिसीव हो रहा है या नहीं। बस मैं आया, ईमेल यूजर, ईमेल कॉलन, ईमेल। ठीक है, और मुझे सिर्फ ये फंक्शन देखने के ये चल रहा है या नहीं, बस ये फंक्शन देखना है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं अपने सर्वर को, CCLS npm स्टार्ट करते हैं एक दफा। चलेगा या नहीं चलेगा? कौन कौन है? क्या नहीं करवाया? ये चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं वाले कौन है? सारे नहीं वाले कंफ्यूज, कंफ्यूज वाला एक है, एक चलेगा, और दो भाई क्या कह रहे हैं? दो नहीं वाले हैं। आप क्या कह रहे हो? चलेगा। ठीक है, आओ। सेंड किया, ईमेल वेरीफाइड, काइंडली चेक योर ईमेल एंड अपडेट योर पासवर्ड डेटा। ईमेल आ गया भाई, यूजर ईमेल। क्यों? उसने देखा कि भाई मुझे एक वेरिएबल में रख दिया तो क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ है, मुझे ईमेल मिल रहा है, मैं वहां जाके क्यों नहीं चलाऊंगा यार? कैसे नहीं चलेगा? ठीक हो गया भाई? सही है, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस फंक्शन को देख। वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर बनाओ। ट्रांसपोर्टर क्या होता है? रात को आना ना, समझाऊंगा ना। ट्रांसपोर्टर क्या होता है? ट्रांसपोर्टर वो होता है, ट्रांसपोर्टर वो होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल उस लाइब्रेरी की होती है जो आपको ईमेल सेंड करेगा। ठीक है, जो आपको ईमेल सेंड करेगा, यानी कि किस प्लेटफॉर्म से जा रहा है, किस ईमेल से जा रहा है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ जरा आता हूँ, इनके पास कोई और एग्जाम्पल है क्या? हम्म, सेंड ईमेल, सर हमारा ईमेल है। क्या? होस्ट क्या है? ईमेल होस्ट, जहां से ईमेल जाएगा, हम भेजेंगे। जहां से ईमेल हम भेजेंगे। ये पास ये कहीं नहीं मिलेगा। ये तो कैसे नहीं है, क्रेडेंशियल में जो हमने क्रेडेंशियल रखे थे। वो बंदे के सही है। सही है, उसको भी मंगवा लें पहले। कॉन्स्ट क्रेडेंशियल्स, DENTIALS इक्वल टू रिक्वायर, कहां पर है? // src / credentials credentials डॉट। ठीक है, क्रेडेंशियल हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? लिंक कोई नहीं सर, मेल और पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड है ना, बस वही तो चाहिए। अगर मैं क्रेडेंशियल डॉट ईमेल करूंगा तो उसमें से वो उठा लेगा, बिल्कुल उठाएगा। ठीक, अगर मैं करूं console.log, यहाँ पर अगर मैं लिखूं, मैं रन नहीं करूंगा तो चेक करके देख रहा हूँ। क्रेडेंशियल्स
चल जाओ यार, कॉपी, डॉट, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस वही फंक्शन हम कॉपी करें और उसी में सेव किया। यार ये लोग ना मजे का नहीं बता रहे, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी फाइल खोल लेते। ट्रांसपोर्टर नहीं ना, ये पोर्ट, हम पोर्ट से तो यूज ही नहीं कर रहे। आप वाला ही काम किया और यूज शुरू कर और दिया वो है जो यूजर का है, ये यूजर का है, नेम और पासवर्ड यूजर का, ये वो यूजर का नहीं आ रहा जहां पे भेजना है, ये वो है। ठीक है, और हमारे पास हमें पासवर्ड तो अभी चाहिए ही ना, हम तो डायरेक्ट ईमेल पे भेजेंगे। सही है। आ, तो भेजना। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर आया, सही है, और मैंने ये बोला कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर बनाया, पोर्टर इज इक्वल टू नोड मेलर, जो नोड मेलर ऊपर इंपोर्ट करवाया था उसकी नोड मेलर की बात हो रही। नोड मेलर डॉट, क्या क्या फंक्शन है तुम्हारे पास, क्रिएट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ये क्या मिल, यहाँ यहाँ क्या जाएगा, एक ऑब्जेक्ट। सही है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है सर्विस, कौन सी, कि आप सर्विस कौन सी यूज कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि तुम्हें बताना होगा कि भाई मैं ये सर्विस यूज कर रहा हूँ, मैं कौन सी यूज कर रहा हूँ, जीमेल लिख दूंगा फिर। ये जो यहाँ पर ये बता रहा था SMTP, तो यहाँ पर आपको सर्विस में बताना होगा SMTP। ठीक है, मैं वो सर्विस यूज नहीं कर रहा हूँ जी। ठीक है, और मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी है ऑथ, कि आपके पास ऑथराइजेशन के लिए यूजर कौन सा है, ये मांगता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या क्या मिलता है, ईमेल, क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल, पासवर्ड, यूजर। सही है, यूजर में हमने क्या देंगे, क्रेडेंशियल्स डॉट ईमेल, क्लियर हो गया। और पासवर्ड कॉमा पास, ये है कि नहीं है, जल्दी बताओ। PA डबल एस करके होना चाहिए इनके पास, जो है ना, पासवर्ड करके पास होता है, PA डबल एस। पास, ठीक है, और उसमें क्या रख देंगे, क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड। ठीक है, अच्छा आपने ट्रांसपोर्टर से क्या सीखा, ट्रांसपोर्टर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो नोड मेलर से ट्रांसपोर्ट को क्रिएट करता है। वो उसमें क्या, उसमें कौन सी डिटेल है, उसमें वो डिटेल है ईमेल कहाँ से जाना है, जाहिर है आपने बता दी ना सर्विस कहाँ से जाना है, और किस यूजर से जाना है, यानी किस ईमेल से जाना है, तो वो ईमेल और पासवर्ड आपको इसके पास रजिस्टर करवाना होगा। ट्रांसपोर्टर क्लियर है। यस सर। सही, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट दोबारा बनाया इसी के नीचे, किसके नीचे, ट्रांसपोर्टर के नीचे, कॉन्स्ट रिसीवर, RECEI, रिसीवर डिटेल्स
is equal to an object, equal to an object. रिसीवर डिटेल्स में हमने लिख दिया, ईमेल में हमने क्या लिख दिया, ईमेल में क्या लिखेंगे, जो ऊपर से ईमेल आ रहा है वही लिखेंगे, जिसको भेजनी है। जिसको भेजनी है ऊपर से आ रहा है वही लिख देंगे। सही है, ये क्लियर हो गया? तो भी सही सही रहेगा, ऐसा रहने दो। क्लियर है? और हम राइट नाउ के लिए सिर्फ एक मैसेज भिजवा रहे हैं। हाय, वेलकम टू टेक जोन। सही है, बस ये हम एक मैसेज भिजवा रहे हैं ईमेल। भाई रिसीवर डिटेल्स में एक ईमेल है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वही ईमेल जो हमें मैसेज में रिसीव हो रही है, और हमारा मैसेज क्या है, वेलकम टू टेक जोन। बस ये हमारा मैसेज है। एक हमारा ट्रांसपोर्टर हो गया, कहाँ से ईमेल जाएगी, क्या क्या कहाँ और किस ईमेल से जाएगी। एक हमारा रिसीवर डिटेल हो गया कि किसके पास ईमेल जाएगी और उसको क्या मैसेज शो कराना है। ट्रांसपोर्टर और रिसीवर डिटेल क्लियर है? ठीक है, ओके सही है। यहाँ पर मैं वापस आया, ट्रांसपोर्टर क्लियर है, रिसीवर डिटेल्स क्लियर है, सही है, ओके। अब तुम्हारे पास जो रिसीवर डिटेल्स है, ट्रांसपोर्टर है, उसके पास एक फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर जल्दी चल जाओ, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। ठीक है, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड एन ईमेल यूजिंग दी प्री सिलेक्टेड ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट। प्री सिलेक्टेड मतलब जो तुम्हारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसके पास होती है पैरामीटर में दो चीजें, इसके पास होती है पैरामीटर में दो चीजें। नंबर वन, रिसीवर डिटेल्स, जो मैंने बता दिया कि भाई कहाँ जाना है, मैंने बोला भाई ये जो रिसीवर डिटेल्स है यहाँ पर जाना है। दूसरा इसके पास होता है एक कॉल बैक फंक्शन। सही है, एक कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पर इसको मिलता है इनके कोई डेटा तो नहीं मिलता, एरर जरूर मिलता है अगर इन केस ऑफ ईमेल नहीं जाए। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इफ, सही है, इफ एरर नहीं है। ठीक है, बता रहा हूं ना। यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, लेट, सही है, इज मेल सेंट इक्वल टू फॉल्स, इज मेल सेंट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और अगर तो मेरे पास एरर नहीं आता, ठीक है, तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग चला दो। सही है, और यहां लिख दो ईमेल सेंट सक्सेसफुली। सही है, और क्या करो, इज मेल सेंट इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इज मेल सेंट इक्वल टू ट्रू। एल्स में क्या करो, एल्स कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग while sending email to user कॉलन, और यहाँ पर हमें दिखा दो ई आ रहा। ठीक है, ई आ रहा। ठीक है, अच्छा, और बस कुछ नहीं, मैंने बोला कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक इसको बंद करा।
इसको बंद करा और इसको बंद करा, मेरे पास फंक्शन का कौन सा स्कोप आ गया, ये वाला। मैंने बोला भाई जाहिर है अगर ईमेल सेंड हो गया तो मैंने इसको ट्रू कर दिया था, फॉल्स तो वो पहले ही है। जब सब कुछ सेंड हो जाएगा तो ट्रू या फॉल्स मिलेगा, रिटर्न करवा दो इज ईमेल सेंड, रिटर्न इज मेल सेंड। ठीक है, इज मेल सेंड। एक दफा दोबारा देखो, ट्रांसपोर्टर बनाया नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट से, जो एक ऑब्जेक्ट लेता है, पैरामीटर में इसके पास जो कीज होती हैं, वो सर्विस, कौन से सर्विस यूज कर रहे हो और कहाँ से यूज कर रहे हो, ये है मेरा ईमेल और पासवर्ड है। ट्रांसपोर्टर क्लियर, सही है। रिसीवर डिटेल्स में जो तुम्हारा दिल करे, ईमेल लाजमी देनी है कि भाई कहाँ पहुंचाना है और वो लीगल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। जाएगा फिर भी लेकिन फायदा नहीं है, इस वजह से तुम उसको पहले ही रोको। हमने मैसेज दे दिया वेलकम टू टेक जोन, क्या मैसेज देना वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट जाए तो सही, सही है। फिर हमने बोला जो ट्रांसपोर्टर है वहां पर एक फंक्शन चलाओ सेंड मेल का, जो जिसके पास हमने दो पैरामीटर होते हैं, पहला जो रिसीवर डिटेल है वो, दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन। अगर तो एरर नहीं आता तो कंसोल चला दो ईमेल सेंड सक्सेसफुली और इस मेल सेंड को रहने दो, कर दो ट्रू। ठीक है, ताकि वो जो पर चेक है वो हो जाए ट्रू, वरना एल्स में आप हमें बता दो कि भाई ईमेल भेजते हुए कोई मसला आया है और हमें एरर भी दिखा दो। ठीक है, सेव किया। अब अगर मैं यहां पर आऊं, ठीक है, तो यहां पर मुझे वो ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा। जब मैंने रिटर्न कर दिया इज मेल सेंड, तो ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा ना भाई। ठीक है, और यहाँ पर बस हमें ये चाहिए, और बल्कि नहीं, एक और चेक लगा लेते हैं, इफ, क्या, नहीं मैं इस पे भी इसको रोक रहा हूँ, इज मेल सेंड अगर चले ना तो ही यूजर को बोलो कि हाँ भाई ऐसा हो गया। इज मेल सेंड अगर है, इसकी फंक्शनैलिटी को भी मैं यहाँ से जरा डेटा यूआरएल इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी अभी नीड नहीं है क्योंकि ये हमारे किसी काम नहीं आ रहा। बस मुझे जो है इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और इसको इफ के अंदर रख देता। ठीक है, ये हमने चलाकर देखना है कि भाई ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, और इसके साथ इसको चेक भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ईमेल सेंट स्टेटस, ट्रू या फॉल्स मिलेगा ना भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें बता दो इज ईमेल सेंट। इज ईमेल सेंट, ठीक हो गया। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, डबल सी 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 एल एस। पहले अब बताओ कौन कौन कह रहा है होगा और कौन कौन कह रहा है नहीं होगा, होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, ठीक है, और ये वाली ईमेल एड्रेस में अगर हटा के, क्या कहेगा, अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, कंट्रोल V, यहाँ पर तो नहीं है कुछ, सही है, सेंड किया। हम्म, कुछ ना कुछ तो मसला हुआ है, प्रोसेसिंग इतनी लेट नहीं होगी, थक करके जाता है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन बोलता है ना फौरन, वो तो फौरन बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट चलो कोई एरर आएगा तो वही बता दो क्या एरर आया। तो कंसोल में होगा। email sent false, something went wrong while sending email to user, no recipients defined, कि उसमें भी लगती है रिसर्च। no recipients defined, यानी कि मैं अगर यहाँ पर आऊं, उसने मुझे ये दे दिया email to user, सही है, something went wrong while
सेंडिंग ईमेल टू यूजर, और एरर में बोल दिया नो रिसिपिएंट फाउंड। रिसीवर डिटेल्स, सही है। तो फिर हमने शायद एसिंक अवेट का मसला किया हुआ था, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई, यहाँ पर जो है इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बना लूं, एसिंक, एसिंक, और इसका आप अवेट करना जब तक ये सेंड ना हो जाए। यार अगर अवेट का मसला है मुझे बताओ, तो वो एल्स चला कैसे, मुझे ये बताओ भाई। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, हम बोलते हैं चलो आप इसका भी वेट कर लो, शायद वो इसका वेट ना कर पा रहा हो, तो इधर भी अवेट लगा दें, इधर भी इसका वेट लगा दें भाई, कि शायद वो इसका रिस्पॉन्स इतनी जल्दी ना आ रहा हो, ठीक है। ऐसा भी करके देख लेते हैं। सेव करते हैं और वापस आते हैं। डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार, ठीक है। सेंड, सही है। स्टिल प्रोसेसिंग, सही है। क्या कह रहा है, स्टेटस फॉल्स, नो रेसिपिएंट फाइंड, नो रेसिपिएंट डिफाइंड। तो फिर यार ये तो मिल रहा है ना तुम्हें, यूजर ईमेल सेंट स्टेटस फॉल्स, कौन होता है? रिसिपिएंट वो जिसको भेजना होता है, उसको वो नहीं मिल रहा। ऊपर ईमेल में क्या मिल रहा है, गलत डिफाइन। हाँ भाई ये देखो ना डेटाबेस में, ये रहा ना ये यूजर, यही तो यूजर है ना। और अगर नहीं मिल रहा तो फिर ये ईमेल तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है, यूजर ईमेल अगर मैं इसको दिखाऊं, वो यही वाला है, ठीक है। और वो अवेट भी किसी काम का नहीं था, देख रहे हो ट्रिपल डॉट दे रहा है, हैज नो इफेक्ट ऑन द टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन। चलो इस एरर को हम फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं अभी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आप ये दोनों काम एटलीस्ट इतने कर कर आना। एटलीस्ट हमें ये एरर आ रहा है कि भाई यहाँ पर ये मसला है, और वो एरर अब हम यहाँ वाले रिस्पॉन्स में अगर फॉल्स आए तो उस पर दिखा सकते हैं कि भाई इसको ये मसला हो रहा है, ठीक है। फॉल्स में आप फॉल्स आए, इस ईमेल सेंड फॉल्स है, तो भाई आप वो वाला एरर दिखा दो, सेंड हो जाए तो वो वाला एरर दिखा देना, सही है। हम इसका फिर इंशाल्लाह तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।